अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्विक टू एब्जॉर्ब, जहां साइंस और लर्निंग मिलती है फ़न के साथ। सिर्फ कुछ मिनट्स में मिलेगा आपको क्लियर कंसेप्ट बिना बोरिंग लेक्चर्स के। तो फिर चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, ये हमारी जो न्यू बुक है क्लास 9th की, उसका टॉपिक है पहले चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, वो हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है। कोई भी सॉल्यूट की वो अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट में एक मखसूस टेम्परेचर पर डिज़ोल्व होती है ना, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अब सॉल्यूट की वो अमाउंट जो किसी मखसूस टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं कि ये है जी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फ़र्ज़ कर लें मैं वाटर ले लेता हूँ, एक बीकर है मेरे पास, ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें जी पानी ले लिया, ये इसमें पानी है, ठीक है। अब मैंने इसमें शुगर डाल दी से, अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया, वो टेम्परेचर जिस पर ये शुगर इसमें हल हो जाएगी वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। अब सॉल्युबिलिटी असल में तो हमने ये देखना है ना कि टेम्परेचर अफेक्ट क्या करेगा हमारी सॉल्युबिलिटी पर। तो सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है जी, जहाँ द टेम्परेचर चेंज हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सेल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मतलब टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी पर। मतलब आपके पास सारे कंपाउंड एक जैसे नहीं होते, हर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होगा। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। अमूमन हम ये कह देते हैं कि यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट हमेशा ये बात ट्रू नहीं होती। ठीक है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हीट इज़ एब्जॉर्ब। जिन ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे वो एंडोथर्मिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे, और उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी। लाइक इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका हमें पता चलेगा कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी वो ठंडी हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, किस में, ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़े टेम्परेचर के बढ़ाने से। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद है पोटाशियम क्लोराइड। ठीक हो गया। आगे है जी हीट इज़ गिवन आउट। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी मतलब घट जाती है, कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और इस दौरान जो होती है हीट रिलीज़ होती है। क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है, मतलब हीट इज़ गिवन आउट। उसके अलावा अगर इसकी पहचान क्या होगी, हाँ पहचान क्या होगी, अगर इसको हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी वो वार्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो रिएक्शन हो रहा है ये एक्सोथर्मिक है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट। अच्छा, अगर आपने पता लगाना है कि भाई कौन से सब्सटेंसेस हैं जो भाई जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है जी, घट रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो आप क्या करें, जो चूना होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल भी जाता है शॉप से आम तौर पर, इसको आप लें, इसको आप ना किसी खुले बर्तन में, मतलब इसको मतलब हल करने की कोशिश करें, तो आप खुद देखेंगे ये थोड़ी देर बाद जी इसका जो वो होगा ना मतलब टेस्ट ट्यूब अपने आप क्या हो जाएगी, मतलब वो जो बर्तन होगा आपका वो वार्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है जी नो चेंज इन हीट। एक तीसरी कंडीशन पॉसिबिलिटी ये है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं
जो अपनी सोल्यूबिलिटी मतलब अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए ना तो कोई चेंज भी नहीं आता उनकी सोल्यूबिलिटी में, कोई चेंज भी नहीं आता टेम्परेचर के बढ़ाने से भी। तो इसमें आता है जी सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमारे पास होता है, मतलब ये कोई चेंज नहीं शो करता कि बेशक से हम इसका टेम्परेचर जितना मर्ज़ी बढ़ाते हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे आपकी एक ये भी है कि जो गैसेज है हमारे पास लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ गैसेज ऐसी हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घट जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक हो गया। अब आगे हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बना हुआ है ग्राफ। एक्स एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और इधर से मैं वाई एक्सिस पर आपका ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर ले रहा हूँ। ठीक है, ये उस वाई एक्सिस पर आपका ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, मतलब ये देखें आप, जो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे ये जो मैंने रेड लाइन से बनाए हुए हैं, इनकी सोल्युबिलिटी देखें टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है। लाइक NH4Cl है, KNO3 है, NaNO3 है, मतलब इन सब सब्सटेंसेस की जो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ी है। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनको मैंने ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है, उनकी जो सोल्युबिलिटी है टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हुई है। लाइक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारा, अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह एक सब्सटेंस ऐसा है लाइक NaCl, इसका टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये आपके सामने है, तो इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया, तो इसकी लाइन ये तकरीबन बिल्कुल स्ट्रेट ही है, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी ना इंक्रीज़ हुई है और ना ही इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्विक कंसेप्ट के साथ, सिर्फ क्विक टू एब्जॉर्ब पे।